नमस्कार, मैं दीपक दादी स्वागत करता हूं आपके एक बार फिर से नए वीडियो के अंदर। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो के अंदर कक्षा 10 के विभिन्न वीडियो के बारे में जाना था, हमने बहुत सारे वीडियो देखे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए वीडियो की शुरुआत करेंगे। कक्षा 10 विषय संस्कृत। आइए नए प्रकरण के बारे में जानते हैं। चलिए, आज हम पाठ 6 महाराणा प्रताप पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारत हजारों वर्षों से भी अधिक वर्षों से गुलाम था, विदेशियों के पैरों से तले कुचला जा रहा था और कई ऐसे राजावंश थे जो अपनी देश रक्षा व्रत के विरुद्ध होते हुए मुगलों के स्वामी भक्त हो गए थे। उसी समय महाराणा प्रताप ने अपने इतिहास के अनुपम योद्धा होते हुए अपने प्रमाण प्रस्तुत किए। आइए पाठ शुरू करते हैं। उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को न जानाति। इदम राज्यम सूराणाम शौर्येण यूनानाम आत्महुत्या सतीनाम जोहर परंपराया विश्व अस्मिन् जगति महति प्रसिद्धम ऐलबत। त्याग की परंपरा की उद्गम भूमि, प्रताप की पावन भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। यह राज्य शूरवीरों के शौर्य, जवानों के बलिदानों से और सतियों के जौहर परंपरा से सारे संसार में शौर्य को प्राप्त हुआ। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। अस्यामेव परंपराया प्रताप सिंहस्य जन्म विक्रम संवत्सर 1597 ईस्वी वर्ष 1540 तमे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया अभवत। प्रताप बाल्यादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक च आसीत्। पितृ उदयस्य अनंतर प्रताप महाराणा पदवी प्राप्य 32 तमे वर्षे मेवाड़ राज्य से आरूढ़वान्। तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत्। मेवाड़ राज्य में सिसोदिया वंश के बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा की वीर लंबी परंपरा कड़ी के बाद इसी परंपरा ने महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ईस्वी संवत 1540 जेठ शुक्ल तृतीया को हुआ। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनापति और धीर नायक थे। पिता उदय सिंह के पश्चात महाराणा प्रताप की पदवी को प्राप्त कर अपनी आयु के 32वें वर्ष में उन्होंने मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए और उसका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। तस्मिन् काले सर्वत्र मुगल वंशीयानां शासकानां शासन आसीत्। राजा तत्सामेव सेवा कर्तव्य मनमान्य देश से रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुख आसुन। उसी काल में उत्तर भारत में मुगल वंशों का शासन था। राजा उन्हीं की सेवा को अपना कर्तव्य मानकर देश की रक्षा हेतु सर्वदा विमुखा आसन विमुख रहते थे तथा मुगल शासक सहाय विधाय आत्मगौरव मन्यते और मुगलों की सहायता करना ही अपना आत्मगौरव मानते थे। शत्रुभिः सह दीर्घकालीनां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीनी न आसीत्। शत्रुओं के साथ लंबे समय के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत्, किंतु परिस्थिति वशात् चित्तौड़ आदि स्थान आक्रांतव्यो अधिगृहीतानि। हालांकि उदय सिंह एक प्रतापी राजा थे, लेकिन परिस्थिति के कारण चित्तौड़गढ़ आदि स्थान आक्रांतों के द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए। अतएव सिंहासन अधिरूढ़ प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंत्य आरभ्य। लेकिन फिर भी अपने हाथ से निकले हुए राज्यों को प्राप्त करने के लिए सोचने लगे। प्रथम स स्वामी भक्त सामंतानाम स्थानीय भील जनानाम च संभाम आकृत्य। सबसे पहले तो उन्होंने स्वामी भक्त राजाओं के द्वारा और भील जनों के द्वारा सभा का आयोजन किया। तत्रैव स प्रतिज्ञा कृतवान और वहाँ पर प्रतिज्ञा की कि यावत हस्तच्युतान राज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि, जब तक अपने हस्तच्युतान हाथ से छूटे हुए राज्यों को पुनः नहीं प्राप्त कर लूँगा, तावत स्वर्ण पात्रेषु भोजन न करिष्यामि, तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा। राजप्रसादे वासम न करिष्यामि, राजप्रसाद यानी राजमहल में निवास नहीं करूँगा।
मृदु तल पे शयन न कर भी, और सुंदर जो अच्छे वस्त्र होते हैं, कोमल वस्त्र, उन पे शयन नहीं करूँगा। प्रताप राज्य काले अकबर इति नामना मुगल शासक आसीत्। प्रताप के समय में अकबर नाम का मुगल शासक था। अकबरस्य सेनया सह प्रताप अनेक बार युद्धम अभवत्। प्रताप की सेना के साथ उनका कई बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दीघाटी स्थाने अभवत्। मुख्य युद्ध हल्दीघाटी स्थान पर हुआ। अतः एतद् हल्दीघाटी युद्धम इति नामनम प्रसिद्धम अस्ति। इसलिए यह हल्दीघाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रताप चेतकस्य इति अश्वे आरूढ़ बहु शौर्य प्रदर्शितवान। इसी युद्ध में अकबर ने चेतक नाम के अश्व पर आरूढ़ होकर प्रताप ने बहुत शौर्य का प्रदर्शन किया। प्रताप सेनाएं पर्वतीय युद्धेषु कुशल आसीत्। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। अतएव मुगल सेना अतिशय जाता, इसलिए मुगल सेना को अत्यधिक क्षति हुई। मुगल सेना स्थायी जनना विरोध कारणेन परावर्तिता। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वापस लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्य अपि धनक्षति सजाता। और इस युद्ध में प्रताप को धनक्षति और जनक्षति यानी लोग भी मरे और धन की भी हानि हुई। तस्य सेना अपि धन अभावे विघटिता। उनकी सेना धन के अभाव के कारण टूट गई। स पर कदापि पराजय न स्वीकृतवान, लेकिन उन्होंने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं करी। अरण्य गुहा प्रदेशु उर्षित्वा स्वसंकल्प सिद्धे सैन्य संग्रहण उपकाम। और अरण्य प्रदेशों में जाकर के अपने संकल्प सिद्धि के लिए सेना का इकट्ठापन किया। सैन्य संग्रहण तत्प्रशिक्षणम बहुविध साध्यम अकृत। और सेना संग्रहण के लिए और उन्हें प्रशिक्षण देना, इसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। महतां दारिद्र्येण परितमानस्य प्रतापस्य इदमेव बहुचिंतया कारणम आसीत्। इस प्रकार धन की अत्यधिक दरिद्रता होना सबसे बड़ा कारण था। प्रतापस्य चिंता विभाव भामाशा नामक कश्चित् श्रेष्ठी किमपि महत् कार्यं कर्तुं कालम समायत इति भवत्वान्। और प्रताप की चिंता को समझकर भामाशाह नाम के किसी सेठ ने बहुत मान कार्य करने का समय आया, इसका विचार कर उसके पास जाकर बोले, स्वामी प्रभो अहम भवद सकस्य सेवकम मम हस्ते प्रभुतः धनम विद्यते तेन भवान 25 सहस्त्रेण सैनिकान 12 वर्षान पालितुम प्रभवष्यति इति। तो वो जाकर बोला, प्रताप के पास बोला, स्वामी मैं तुम्हारे वंश का सेवक हूँ, मेरे पास बहुत सारा दिन है, इससे आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक चलाने में समर्थ हो। तो प्रताप बोले, अहम न एतदधनं स्वीकर्तुं शक्नोमि, एतद्धन भविता अर्जितम अस्ति। मैं ये धन ग्रहण नहीं कर सकता, ये आपके द्वारा अर्जित किया गया है। तदा भामाशाह परवोच। तब भामाशाह बोले, न एतद्धनम परकीयम, ये धन पराया नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम सहायक भवेत् तई मम जीवनम सार्थकम भविष्यति। अगर ये देश रक्षा में अर्जित ये धन यदि देश रक्षा में सहायक होता है तो मेरा जीवन सफल होगा। इति भामाशाह वचन श्रुत्वा मनम आसीद सात्वनम अपराध। भामाशाह के वचन इस प्रकार सुनकर के महाराणा प्रताप के मन को असीम शांति की प्राप्ति हुई, यानी बहुत खुश हुए। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रहण कार्यम आरब्धम महान सेना च रचयामास। तया सेनिया मुगल शासन प्रति स्वतंत्रता युद्ध प्रारंभ। उसके बाद प्रताप ने फिर से सेना संग्रहण का कार्य किया और महान सेना की रचना की। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तागत कुरुत। हाथ से छुटे हुए राज्यों को पुनः प्राप्त किया। तेषु मोही गोगुंदा उदयपुर इत्यादि मुख्य संति। उनमें उदयपुर गोगुंदा मोही आदि प्रमुख थे। स्वराज्य शांति संस्थापाय चावंड नामक स्थान ने स्व राजधानी अकृत। अपने राज्य में शांति के लिए चावंड को अपनी राजधानी बनाया। तस्मिन् काले चावंड स्थान स्थापत्य कला ललित कलाया वाणिज्य विद्या प्रमुख केंद्रम आसीत्। और उसी समय से ही यह चावंड जो स्थान है स्थापत्य कला ललित कला और वाणिज्य विद्या का प्रमुख केंद्र रहा है। अंते असावधान पादे धनेषु प्रत्याघातेन प्रतापो अस्वस्थ जाता। अंत में पैरों में किसी धनुष की प्रत्याघात से चोट लगने के कारण प्रताप अस्वस्थ हुए। 1597 ईस्वी प्रताप दिवंगत है और 1597 ईस्वी शताब्दी में वह मृत्यु हो गई या दिवंगत हो गए। प्रताप महान सेनानायक जननायक व्यवस्था संगठनक च आसीत्। प्रताप एक महान सेनानायक जननायक और व्यवस्थापक संगठन करता थे और भारतवासी अधुना अपि तस्य स्वतेन प्रेमिणा शौर्य गाथा गायन्ति।
और भारतीय आज भी उनकी शौर्य गाथा और उनकी स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य की गाथा गाते हैं। इस प्रकार तो इस प्रकार हमने पूरे प्रकरण को जाना। उम्मीद करता हूं आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम जो हमने पढ़ा था वीडियो के अंदर वो समझ में आया होगा और आप सभी प्रश्न उत्तर याद करेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे और अपनी तरफ से पूरी प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अनुमति चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।